हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाइप सिस्टर्स प्लस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, उस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है, उस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे, और साथ में देखेंगे एंजल्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं गाइस। फर्स्ट पाइल का कार्ड जो है वो है 7 ऑफ हैंड्स का कार्ड, और सेकंड पाइल का जो कार्ड है वो है ईस ऑफ कप्स का कार्ड। आपको इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। प्लीज़ सेलेक्ट योर पाइल गाइस। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू कर देते हैं पाइल 1 से रीडिंग। पाइल 1 के लिए कार्ड्स आए हैं डेथ, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, मून, लवर्स और 4 ऑफ वैंड्स का। गाइज, इस रीडिंग में हमें 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स मिले हैं और 3 जो है वो माइनर अरकाना से मिले हैं। चलिए रीडिंग को शुरू कर देते हैं। एनर्जीज देखते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन की एनर्जी है। एयर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गाइज। मैं बस देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले रहने वाले हैं। नंबर 13, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, और नंबर 7 और नंबर 3। नंबर 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर मार्च मंथ। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का। डेथ का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन या फिर आप एनर्जीज वाइज फंसा हो सकती है गाइस। कार्मिक दौर से इनके ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, या फिर कार्मिक दौर चल रहा है जो कि बहुत जल्द एंड होने वाला है। जो सिचुएशन चीज़ें इनके फेवर में नहीं थी, कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ रहा था, तो वो दौर अब ख़त्म होने वाला है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है इनकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग हो सकती है, या किसी किसी के लिए हो भी चुकी होगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन से जल्द ही आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर नहीं हुई है तो इस पर्सन से मुलाकात होने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप में और इस पर्सन में कई सारी सिमिलैरिटीज़ है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी हैबिट्स, आपकी सोच, ये सब इन सब में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन, इस पर्सन का नेचर भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और फर्स्ट मीटिंग में ही इस पर्सन के साथ मुलाकात होने के बाद ही ये बात आपको पता चल सकती है, चलने वाली है। और इस पर्सन की मुलाकात होने के बाद मुझे लगता है कि आप ही इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के लिए इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन से मुलाकात होने के बाद मुझे लगता है ये पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट या प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये भी लग रहा है साथ में कि आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है। 2 से 3 साल का एज गैप मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक तो ये पर्सन आपसे 2 से 3 साल छोटे होंगे एज में, या फिर आप इस पर्सन से दो एज में 2 से 3 साल छोटे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है मून का। मून का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है, या फिर खुद होके इस पर्सन ने आपको अपने साथ शादी करने के लिए आगे बढ़ने का ऑफ़र इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है ये बात इस पर्सन के घर वालों को पसंद नहीं आई होगी, तो इस वजह से इस पर्सन के और इनके घर वालों के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हो चुके होंगे। इनके घर वाले चाहते हैं कि ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़े इनके लाइफ में, लेकिन ये चाहते हैं आपसे मुलाकात होने के बाद कि इनकी शादी आप ही से हो और आप ही के साथ आगे बढ़े इनकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है मून का। मून का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है, या फिर खुद होके इस पर्सन ने आपको अपने साथ शादी करने के लिए आगे बढ़ने का ऑफ़र इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है ये बात इस पर्सन के घर वालों को पसंद नहीं आई होगी, तो इस वजह से इस पर्सन के और इनके घर वालों के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हो चुके होंगे।
इनके घर वाले चाहते हैं कि ये पर्सन और पर्सन के साथ आगे बढ़े इनके लाइफ में, लेकिन ये चाहते हैं आपसे मुलाकात होने के बाद कि इनकी शादी आप ही से हो और आप ही के साथ आगे बढ़े इनकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के घर वाले तो नहीं चाहेंगे कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहेंगे कि इनको अगर आगे बढ़ना है, शादी करनी है तो आप ही के साथ करनी है। और मुझे लगता है गाइस कि ये जो आप भी इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये आप दोनों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि डिवाइन एंजल्स ने खुद आपके लिए ये पर्सन सेलेक्ट किया है। आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाओगे। आपकी शादी आज नहीं तो कल इसी पर्सन के साथ होनी है गाइस, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड बता रहा है शुरू में तो इस पर्सन के घर वाले तो मना कर देंगे आपके साथ इस पर्सन की शादी हो जाए इसलिए, लेकिन बाद में मुझे लगता है 4 महीने में या फिर 4 महीने बाद इस पर्सन के घर वाले इनकी और आपकी शादी करने के लिए या फिर इनका और आपका रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो सकते हैं। और मुझे लगता है जल्द ही आपके घर पे फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आपकी शादी इस पर्सन से कब होगी। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है आपकी शादी इस पर्सन से आने वाले 6 महीने में हो सकती है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। स्टार का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं YVRTC और D। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। फर्स्ट मैसेज आया है फ्लर्ट एक्सटेंडेड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। नेक्स्ट कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। एंजल की ओर से आपको मैसेज आया है इट्स अप टू यू। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है उनके लिए कार्ड्स आए हैं हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस इस रीडिंग में हमें एक मेजर अरकाना का कार्ड मिला है और बाकी सारे माइनर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, उसके बाद फायर साइन और अर्थ साइन की। एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइस। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 5, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 6 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर जून मंथ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का कार्ड ही बता रहा है अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो तो पंडित जी से आपके घर वाले और इस पर्सन के घर वाले जाकर बात कर सकते हैं, आपके और इस पर्सन की कुंडली का मिलान कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप दोनों की कुंडली एक दूसरे की कुंडली के साथ अगर मिली तो फिर आपके बढ़ाने का डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ाने का डिसीजन आपके पेरेंट्स ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और साथ में ही आप दोनों के लिए पंडित जी की ओर से एडवाइस भी ली जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है आपके घर वालों ने आपकी कुंडली मिलान करने के बाद ये डिसाइड किया है कि आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता आगे बढ़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है तब आपके और इस पर्सन की एंगेजमेंट की डेट निकाल दी जा सकती है और इस पर्सन की ओर से आपको एंगेजमेंट का
तोहफ़ा या फिर एंगेजमेंट का प्रपोज़ल भी दिया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है ये उसी दिन की बात होगी जिस दिन इस पर्सन का और आपके घर वालों ने डिसाइड किया कि आपका और इस पर्सन का रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है ये उसी दिन की बात होगी। किसी किसी के लिए उसी दिन आप दोनों की एंगेजमेंट करा दी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है जल्दी ही आप दोनों के घर में आप दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और फैमिली ओरिएंटेड फंक्शंस भी आपके शुरू हो सकते हैं या फिर मैरिज रिलेटेड फंक्शंस शुरू होने की संभावना भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और साथ में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आपके फ्यूचर में जो फैमिली होगी आप दोनों की, तो उसके सपने देखने शुरू कर दोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फीमेल की लग रही है कि वो थोड़ी मायूस हो सकती है, उसे खुशी भी हो सकती है वो, क्योंकि शादी फिक्स हो चुकी है, अब शादी की तैयारियां भी चल रही है। इस पर्सन को इनके पेरेंट्स का घर छोड़ के दूर जाना होगा, इनके घर वालों से दूर जाना होगा, नए घर में इनको जाना होगा, तो उस वजह से ये मायूस हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक तरफ खुशी भी होगी कि पर्सन को इनके घर वालों को इनके पेरेंट्स को छोड़कर जाना पड़ सकता है या फिर पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। उस वजह से यहाँ पे इनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ा हैप्पी भी रहेगी और थोड़ी सैड भी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ हैंड्स का कार्ड ही बता रहा है ये जो पर्सन होंगे इस पर्सन की मुझे एनर्जी लग रही है, फीमेल एनर्जी ही है यहाँ पे फिर से। तो ये पर्सन अभी इनके लाइफ में इनको क्या करना है, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, शादी के बाद इनको इनके ससुराल जाना है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें इनको साथ में लेके जानी है, कौन सी नहीं लेके जानी है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों का ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके जो बर्डन्स थे, जो बोझ थे वो अब ख़त्म होंगे तो ये साइड रखने वाले हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो ऑलरेडी बाकी के जो प्रपोजल्स थे उनको ये सॉर्ट आउट कर बाजू में हटा देंगे, ऐसा भी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितने जल्दी टाइम बीत गया, जल्दी से आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो भी गई, आपके घर वालों ने आपकी कुंडली मिलान करवा दिया, फिर आपकी शादी फिक्स हो गई इस पर्सन के साथ और आपकी एंगेजमेंट भी हो गई है। अब शादी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कितने जल्दी ये टाइम बीत रहा है और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने फास्ट में सब कुछ आपके लाइफ में होता चला जाएगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है और इस बारे में ही आप सोच रहे हो, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आपकी इस पसंद के साथ शादी कब होगी। फ्रेंड्स का कार्ड बता रहा है आपकी इस पसंद के साथ शादी आने वाले 1 मंथ में हो सकती है। चलिए देखते हैं इस पसंद के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है इस पसंद के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं PV, S, A और C और D। चलिए देखते हैं इस पसंद की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। आपके लिए लव मैसेज आया है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। आपके लिए मैसेज आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब के लिए बाय।